सभी लोगों का एक ही कहना है, अगर आपने वहाँ पे किसी और झंडे की जगह तिरंगा फहराया होता ना तो आज देश आपके साथ होता। मैं कहता हूँ निशान साहब का सम्मान उतना ही जितना मैं अपने किसी झंडे का करूँगा, सम्मान अपने सर पर रखता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ अगर उसका सम्मान है तो मैं कल को अगर जाके ताजमहल पे या कोई व्यक्ति जाके ताजमहल पे भगवा झंडा फहरा देगा तो उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देश के अंदर तिरंगे का सबसे पहले सम्मान है, उसके बाद में हमारे धार्मिक झंडे आते हैं। और धार्मिक झंडे का सम्मान धार्मिक जगह पे है, लाल किले पे नहीं है, क्योंकि लाल किला इस देश की शक्ति को दर्शाता है, इस देश के प्रधानमंत्री की ताकत को, इस देश के लोकतंत्र को दर्शाता है। तिरंगा लेकर आपने तिरंगे का रखवाले को हाथ काट दिया, उसको लाल किले से फेंक दिया। और तिरंगा पकड़ने वाला हर कोई सच्चा देशभक्त भी नहीं हो सकता है, ये भी एक बात समझ में आ गई इस आंदोलन से। क्योंकि कसाब भी हाथ में कलावा पहन के आया था, लेकिन उसने कलावा पहना तो नहीं था उन लोगों ने, लेकिन उनको गोली से मार दिया कलावा पहन के। तो जो तिरंगा पकड़े हुए हैं ज़रूरी नहीं है कि वो देशभक्ति हों, हो सकता है वो शेर की खाल में भेड़िए हों। 300 पुलिस वालों की जान जाते जाते बची है, ये गलती नहीं है, ये साजिश थी और सब कुछ पहले से तय था। राकेश टिकैत ऐसी बचकानी बांटते हैं। राकेश टिकैत ने ऐसे गली के जो छुटभैये नेता होते हैं उनके ऐसे बक्कल काट देंगे, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करना, ये किसी व्यक्ति कोई नेतृत्व नहीं हो सकता है। ये छुटभैये नेता हैं जो अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाश रहे हैं किसानों की आड़ में। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ये होती नहीं हैं, ये की जाती हैं और पूरे दिमाग और पूरे इंटेंशन के साथ में इस घटना को अंजाम दिया गया। और लाल किले पर जो हुआ है वो सामना कुकृत्य के लिए सभी किसान नेता, तथाकथित किसान नेता, वैसे तो ये आड़तिये हैं, सारे किसान नहीं हैं। सीए के प्रोटेस्ट में लोगों को भड़काया गया कि उनकी नागरिकता चली जाएगी, किसान आंदोलन में भड़काया गया कि तुम्हारी ज़मीनें चली जाएंगी, ज़मीन को बचाने की लड़ाई है। इन आंदोलनों की आड़ में चाहे वो सीए हो, शाहीन बाग बनाया, यहाँ इन्होंने टीकरी बॉर्डर दिल्ली को जाम किया हुआ है, यहाँ से कितने लाखों लोगों की नौकरी, कितने करोड़ों का घाटा देश में हो रहा है। लोगों के अंदर एक भय व्याप्त हो रहा है कि ये कौन लोग हैं, क्यों आके दिल्ली में बैठे हैं, क्या दिल्ली के व्यक्ति को अपनी आज़ादी नहीं है, क्या दिल्ली का व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता है, उसको जाने से पहले सोचना पड़ता है कि मेरे तो रास्ते बंद हैं। जो ये लोगों का आंदोलन पहले दिन से इसी पे अड़ा हुआ है कि हम समाज को दिक्कत देंगे, देश को दिक्कत देंगे, रास्ते बंद करेंगे, ट्रेनें बंद करेंगे, फ्लाइटों में नहीं जाने देंगे और उल्टी सीधी चीज़ों का प्रचार करेंगे, देश को गाली देंगे, देश के संविधान को गाली देंगे। हमें देखने को आया है कि जो किसान थे वो वापस चले गए अपने घर, क्योंकि उन्हें समझ आने लगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज उनको मोहरा बना के अपना एजेंडा चलाना चाह रही है, अपने प्रोपेगेंडा के साथ में यहाँ पे आई हुई है। सभी को दुख, लगभग आने वाले कई वर्षों तक जब भी हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे हमें हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि हमारे देश में लाल किले पे ऐसा हुआ और उसमें विशेष रूप से किसी का योगदान है इस आंदोलन को ख़राब करने में या लोगों को भड़काने में, तो वो कम्युनिस्टों का योगदान है। इन्हीं लोगों ने सीए में किसान मुसलमानों को भड़काया। इस किसान आंदोलन की आड़ में कुछ ऐसे तत्व, असामाजिक तत्व घुसे जो राष्ट्र को तोड़ना चाहते थे, जो राष्ट्र की अखंडता को, राष्ट्र के वैभव को मतलब धूमिल करना चाहते थे, भारत का नाम विश्व पटल पे बदनाम करना चाहते थे। और उनकी एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के कार्य को अंजाम दिया गया है, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए बहुत कम है। सरकार का विरोध करते करते जब आप राष्ट्र का विरोध करने लगते हैं, जब भारतीय समाज का विरोध करने लगते हैं और जब राष्ट्र की जो छवि है उसको बदनाम करने के लिए प्रयास करने लगते हैं, तब आप राष्ट्र का विरोध करने लगते हैं। नमस्कार, मैं अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। जिस तरह से 26 जनवरी के दिन पूरे देश ने देखा कि किस तरह से देश की राजधानी में उत्पात मचाया गया, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीवीपी से अनुराग जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि 26 जनवरी के दिन जहाँ एक तरफ पूरे देश जो है वो खुशियाँ मना रहा था, अचानक से दोपहर होते होते वो जो खुशियाँ थी वो गायब हो गई और पूरे देश ने राजधानी में देखा कि किस तरह से कोहराम मच गया। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? बीइंग अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, मुझे लगता है कि जो 26 जनवरी पे हुआ है ये कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। जिस गणतंत्र को हम इतने हर्षोल्लास से पूरे देश में मनाते आ रहे हैं पिछले 72 वर्षों से, उस पर ऐसा कुकृत्य और ऐसी देश विरोधी घटना करना, ये मुझे लगता है कि सबसे शर्मनाक घटना थी हम सभी के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। क्योंकि गणतंत्र पूरे देश का है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। और बीइंग अ सिटीज़न, बीइंग अ नेशनलिस्ट, हम सबको सम्मान करना चाहिए अपने देश का और अपने देश के गणतंत्र का। जो ये किसान आंदोलन हुआ है, जो ये घटना हुई है, मुझे लगता है कि इस पर अगर हम पैटर्न इसका चेक करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि जो सीए का प्रोटेस्ट हुआ था उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। सीए के प्रोटेस्ट में लोगों को भड़काया गया कि उनकी नागरिकता चली जाएगी, किसान आंदोलन में भड़काया गया कि तुम्हारी ज़मीनें चली जाएंगी, ज़मीन को बचाने की लड़ाई है। तो एक किसान जो होता है हमारे देश का, जो भोला भाला किसान है, उसको आप भड़का सकते हो, उसको बहला सकते हो। लेकिन जो किसान थे ना, वो शुरुआत में इस आंदोलन के साथ में आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे सरकार के साथ बैठकें हुई, जैसे जैसे आगे चीज़ें कंटिन्यू हुई, तो हमें देखने को आया कि जो किसान थे वो वापस चले गए अपने घर, क्योंकि उन्हें समझ आने लगा कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको मोहरा बना के अपना एजेंडा चलाना चाह रही है, अपने प्रोपेगेंडा के साथ में यहाँ पर आई हुई हैं। उसके बाद में इस आंदोलन में अपने जो सिख भाई हैं,
उनको आगे रख के उनके नाम पे ये आंदोलन चलाया गया कि सरकार जो है सिखों के खिलाफ है, जबकि इस देश का सिख एकदम सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है और देश के लिए सिखों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। मैं मतलब दिल से सलाम करता हूँ और पूरा देश, पूरा हिंदू समाज सिखों का रेडी है और रेडी रहेगा। लेकिन ये कुछ ताकत है जो खालिस्तान के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं, जो खालिस्तान के नाम पे लोगों को तोड़ना चाहते हैं, उन्हीं ताकतों ने यहाँ पे आके ये कुकृत्य करने का प्रयास किया, पुलिस को मारने का प्रयास किया और उसके साथ में कुछ अन्य लोगों को अपने साथ लिया। क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं ये लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार सरकार के साथ बातचीत में ध्यान में आया कि 7 बार पुलिस ने इनके साथ बैठकें की कि परमिशन देने के लिए, उसमें सशर्त 37 शर्तों के साथ में इनको परमिशन दी, लेकिन शर्तों को इन्होंने दरकिनार कर दिया और जो रैली 12 बजे शुरू होनी चाहिए थी वो उन्होंने 10 बजे शुरू करके और एक न्यूसेंस करने का प्रयास किया। और हमें देखने को मिलेगा इस पूरे आंदोलन को अगर हम देखेंगे कि वास्तव में जो लोग पकड़े गए हैं, दीप सिंधु नाम किसका आ रहा है या अन्य लोगों का नाम आ रहा है, राकेश टिकैत का नाम आ रहा है, ये लोग किसान नहीं है। राकेश टिकैत ने 2014 में चुनाव लड़ा था कांग्रेस और RLD के गठबंधन से, उनको 9,800 वोट मिले थे। क्या वो जननेता हो सकते हैं? वो जमानत जब्त हो गई, मतलब जिस व्यक्ति की, योगेंद्र यादव गुड़गांव में जमानत जब्त हो गई, ये कभी किसान नेता हो सकते हैं? देश का संविधान, देश की संसद में तय होता है देश का कानून, ये उस कानून को सड़क पर लाना चाहते हैं। अगर कोई बात है, कोई वजह है, सरकार के साथ बैठिए, सरकार पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। प्रोटेस्ट करने का अधिकार इस देश में सभी को है, लेकिन जो हमारा कानून का विरोध है वो कभी भी राष्ट्र विरोध न बन जाए, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए था। और ये जो घटना हुई है ये बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है और इस पर हम सभी को दुख लगभग आने वाले कई वर्षों तक, जब भी हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, हमें हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि हमारे देश में लाल किले पे ऐसा हुआ और उसमें विशेष रूप से किसी का इस योगदान है इस आंदोलन को ख़राब करने में या लोगों को भड़काने में, तो वो कम्युनिस्टों का योगदान है। इन्हीं लोगों ने CAA में किसान मुसलमानों को भड़काया, इसी किसान के मुद्दे में CAA किसान आंदोलन के जो ख़राब करने की पूरी भूमिका निभाई वो कम्युनिस्टों ने निभाई। उन्होंने जो उनका कहना है कि लाल किले पे लाल निशान के इसकी बात करते हैं, उसको साबित करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए इन्होंने तिरंगे का अपमान किया और वहाँ तिरंगे को जगह जगह फेंका गया और जहाँ हमारा तिरंगा लहराया जाता है वहाँ उन्होंने अपना झंडा लगाने का प्रयास किया। तो ऐसी चीज़ों का मुझे लगता है बीइंग एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं इसका विरोध करता हूँ। और मैं ही नहीं, आप पूरे देश में किसी से भी बात करेंगे, पूछेंगे, सभी लोगों का एक ही कहना है, अगर आपने वहाँ पे किसी और झंडे की जगह तिरंगा फहराया होता ना तो आज देश आपके साथ होता। लेकिन आपने वहाँ जो किया है कुकृत्य, उसके लिए देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। जी, मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि 26 जनवरी के दिन पूरी दुनिया की नज़र जो है वो भारत के ऊपर थी। हमेशा देखा जाता है कि वो जो लाल किले का स्थान है, उस लाल किले की प्राचीर हमेशा भारत का प्रधानमंत्री ही वहाँ से झंडा फहराता है। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई करना, वहाँ पर ऊपर चढ़ जाना और एक विशेष धर्म का झंडा वहाँ फहराना, कैसे देखते, क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश दिखाई देती है? देखिए, मुझे लगता है इसका जवाब बहुत सारे अखबारों में आया है, बहुत सारे लोगों ने दे। मैं एक बात कहता हूँ कि क्या यही झंडा जिसको लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि इस झंडे को लगा दिया तो क्या हो गया, ये हमारा झंडा है, कोई कह रहा है कि जी अपना निशान साहिब है। मैं कहता हूँ निशान साहिब का सम्मान उतना ही जितना मैं अपने किसी झंडे का करूँगा, सम्मान अपने सर पर रखता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ अगर उसका सम्मान है तो मैं कल को अगर जाके ताजमहल पर या कोई व्यक्ति जाके ताजमहल पर भगवा झंडा फहरा देगा तो उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर, क्योंकि यही वो लोग हैं। जब अमेरिका में कैपिटल हिल में वो आंदोलन हुआ, इतना लोगों ने वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट किया, उसका विरोध किया, कंडेम किया उसको, क्या यहाँ पे कंडेम नहीं करना चाहिए? इनको जो लाल किले पे हुआ उसे कंडेम नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो कंडेम नहीं कर रहा है उसको विचार करना चाहिए क्या वो वास्तव में भारतीय है, क्योंकि हम इस देश के अंदर रहते हैं और इस देश के अंदर तिरंगे का सबसे पहले सम्मान है, उसके बाद में हमारे धार्मिक झंडे आते हैं और धार्मिक झंडे का सम्मान धार्मिक जगह पे है, लाल किले पे नहीं है, क्योंकि लाल किला इस देश की शक्ति को दर्शाता है, इस देश के प्रधानमंत्री की ताकत को, इस देश के लोकतंत्र को दर्शाता है और उस लोकतंत्र को तोड़ने का प्रयास उन झंडों को लहरा के इन लोगों ने किया है और इसका जवाब जनता ज़रूर देगी और पहले भी दिया है। CAA के दौरान भी इन लोगों ने बहुत प्रयास किया था लेकिन नहीं कुछ हो पाया, तो कम्युनिस्टों ने अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस लेने के लिए किसानों की आड़ में ये जो भेड़िए घूम रहे थे इनको अब एक्सपोज हो गए हैं और इनकी जो वास्तविक सोच है इस देश में, इस देश के तिरंगे का अपमान करना, उसको तोड़ना, उसको फेंकना, वो दुनिया ने अब देख लिया है जो इन्होंने लाल किले पे किया कि इन लोगों को सरकार ने परमिशन दे दी रैली करने की, वैसे नहीं देनी चाहिए थी लेकिन फिर भी परमिशन दी पुलिस ने और उसके बाद में उन्होंने परमिशन के बाद क्या किया, धोखा किया हमारे साथ में, दिल्ली के साथ में धोखा किया है। मुझे लगता है कि हम सबको चिंता करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि आंदोलन कहाँ तक जायज़ है, आंदोलन की सीमा क्या है, ये तय करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि इस देश में JP का आंदोलन हुआ है, इस देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी आंदोलन हुआ है, इस देश में अन्ना का आंदोलन हुआ है, इस देश में स्वामी रामदेव ने आंदोलन किया है, लेकिन वो आंदोलन निर्भया के लिए आंदोलन हुआ, लाखों लोग दिल्ली में थे, लेकिन कोई 1 इंच भी जगह ऐसी बता दे जहाँ पर किसी ने धरना किया था या किसी ने सरकारी प्रॉपर्टी को तहस नहस करने की कोशिश की। इन आंदोलनों की आड़ में चाहे वो CAA हो, शाहीन बाग बनाया,
यहाँ इन्होंने टिकरी बॉर्डर दिल्ली को जाम किया हुआ है। यहाँ से कितने लाखों लोगों की नौकरी, कितने करोड़ों का घाटा देश में हो रहा है, कितने लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। मैं स्वयं कभी नोएडा से आता हूँ तो मेरे को इतना घूम के आना पड़ता है। तो फ्यूल की बर्बादी, पोल्यूशन हो रहा है इतना, और लोगों के अंदर एक भय व्याप्त हो रहा है कि ये कौन लोग हैं, क्यों आके दिल्ली में बैठे हैं। क्या दिल्ली के व्यक्ति को अपनी आज़ादी नहीं है? क्या दिल्ली का व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता है? उसको जाने से पहले सोचना पड़ता है कि मेरे तो रास्ते ही बंद हैं। उसको आने से पहले सोचना पड़ता है कि मेरे को अंदर जाना है तो अब रास्ते बंद है, घूम के जाना पड़ेगा। तो ऐसी मूलभूत सुविधाओं का जो हनन हो रहा है एक आंदोलन के नाम पे, वो किसी भी रूप से सही नहीं हो सकता है। और तथाकथित बुद्धिजीवी कहने वाले लोगों को अब बोलना पड़ेगा कि हिंसा किसी भी रूप में लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। 26 जनवरी पे इतना उत्पात होने के बाद भी जब राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये तो सिर्फ एक भूल थी, गलती से जो किसान थे वो ऊपर पुल पे चढ़ गए, और अगर जब हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ लाल किला घूमने जाती हैं तो ट्रैक्टर लेके किसान भी चले गए, तो इसमें क्या बड़ी बात है। आपके ट्रैक्टर का सम्मान करते हुए ही सरकार ने 37 सरसों के साथ आपको आने की इजाज़त दी, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत संवेदनशीलता दिखाई कि किसान अगर रैली करना चाहते हैं तो चलिए ठीक है, आप कर सकते हैं, आप ये भी लोकतंत्र में अधिकार होता है रैली करने का। लेकिन रैली के नाम पे क्या कल को मैं अगर एक, ये तो लाल किला है कि आपके घर में कोई व्यक्ति ट्रैक्टर लेके आएगा, आप आने देंगे? उसे नहीं आने देंगे ना। तो लाल किला तो इस देश का सम्मान है, हमने आपको वहाँ भी आने दिया। अगर वहाँ पे आने के लिए अगर आपने किसी पुलिस वाले को न मारा होता, आपने किसी के हाथ न काटे होते, आपने वहाँ तलवारें न चलाई होती, आपने वहाँ लोगों पे गोली न चलाई होती, तो आपका भी सम्मान होता। और आपने वहाँ पे किसी धर्म का, विशेष धर्म का झंडा न फहरा के तिरंगा फहराया होता तो आपका भी सम्मान होता। और राकेश टिकैत ऐसी बचकानी बातें, राकेश टिकैत ने ऐसे गली के जो छुटभैये नेता होते हैं उनके ऐसे बक्कल काट देंगे, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करना, ये किसी व्यक्ति कोई नेतृत्व नहीं हो सकता है। ये छुटभैये नेता हैं जो अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाश रहे हैं किसानों की आड़ में। और इन्होंने जो कहा कि ये जो हो जाता है, गलतियां हो गई हैं, 300 पुलिस वालों की जान जाते जाते बची है, ये गलती नहीं है, ये साजिश थी और सब कुछ पहले से तय था। और उसको जो 1.5 करोड़ रुपए का, शायद 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था, जी बिल्कुल, और उसी इनाम को पाने के लिए वो झंडा फहराया गया। तो ये कोई अचानक से की हुई चीज़ नहीं थी। और इसकी जानकारी, अब अगर ये कहते हैं कि हमको पता नहीं है या हम इनको बोलते हैं कि छोटी गलती है, तो जब इन्हें पता ही नहीं है इनके पास कौन लोग हैं, तो ये नेता किस बात के हैं? किन लोगों का ये नेतृत्व कर रहे हैं? जो लोग इनकी बात नहीं सुन रहे, ये नेतृत्व किसका कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया था कि जी हम तो किसानों का नेतृत्व करते हैं और बहुत सारी संख्या है। वो संख्या को ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? जवाबदेही इनकी तय होती है, क्योंकि ये सरकार से बात कर रहे हैं, बीइंग ए किसान लीडर। तो इनसे ही सवाल पूछा जाएगा। और आप एक ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते इतनी बड़े घटना का, इतने बड़े देशद्रोह के घटना का, कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ये होती नहीं है, ये की जाती हैं और पूरे दिमाग और पूरे इंटेंशन के साथ में इस घटना को अंजाम दिया गया। और लाल किले पर जो हुआ है वो सामना कुकृत्य के लिए सभी किसान नेता, तथाकथित किसान नेता, वैसे तो ये आड़तिये हैं, सारे किसान नहीं हैं, ये आड़तियों का आंदोलन था और आड़तियों ने किसानों को बदनाम करने की। मेरे देश का किसान सबसे बड़ा देशभक्त है और किसान और नौजवान इनका सम्मान इस देश में सबसे ऊपर है, आज भी है और हमेशा रहेगा। और इन लोगों ने सिख कौम को बदनाम करने की जो साजिश रची है उसमें नाकाम रहेंगे, क्योंकि सिखों ने इस देश के लिए बदनाम दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, बंदा सिंह बहादुर, इन सब लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी इस देश के लिए। गुरु तेग बहादुर को हिंद चादर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे हिंद के थे, उनको पंजाब की चादर नहीं कहते हैं या एक हरियाणा की चादर नहीं कहते हैं, पूरे देश की कहते हैं, क्योंकि वो पूरे देश के नेता हैं। हम आज भी उनके लिए शीश झुकाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए शीश कटवाया। तो ऐसे लोगों को हम बदनाम नहीं करने देंगे। और एक जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे लगता है हम सभी को चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आंदोलन की आड़ में क्या कुछ लोग वास्तव में देश विरोधी घटनाओं को अंजाम नहीं दे रहे? कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? कहाँ से इतने ट्रैक्टर आ रहे हैं? कौन इतने ज़्यादा इन लोगों को फाइनेंस कर रहा है? कोई तो ताकत है ना जो इनको कहीं से पैसा भेज रही है। अदरवाइज इतना बड़ा आंदोलन इतने लंबे समय तक वहाँ पर इतना सब कुछ अरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है। हम भी आंदोलन करते हैं, हम भी बहुत जगह बैठते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, लेकिन उसका ये तरीका नहीं होता कि हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे। और आंदोलन करने का कभी ये मतलब नहीं होता है कि हमारे आंदोलन से समाज को दिक्कत आए, देश को दिक्कत आए। जो ये लोगों का आंदोलन पहले दिन से इसी पे अड़ा हुआ है कि हम समाज को दिक्कत देंगे, देश को दिक्कत देंगे, रास्ते बंद करेंगे, ट्रेनें बंद करेंगे, फ्लाइटों में नहीं जाने देंगे और उल्टी सीधी चीज़ों का प्रचार करेंगे, देश को गाली देंगे, देश के संविधान को गाली देंगे। तिरंगा लेकर, इन्होंने कहा ना कि तुम तिरंगा लेकर मार्च करना चाहते हैं, हम तिरंगा लेकर आपने तिरंगे का रखवाले को हाथ काट दिया, उसको लाल किले से फेंक दिया। और तिरंगा पकड़ने वाला हर कोई सच्चा देशभक्त भी नहीं हो सकता है। ये भी एक बात समझ में आ गई इस आंदोलन से, क्योंकि कसाब भी हाथ में कलावा पहन के आया था, लेकिन उसने कलावा पहना तो नहीं था उन लोगों ने, लेकिन उनको गोली से मार दिया कलावा पहन के। तो जो तिरंगा पकड़े हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो देशभक्ति हों, हो सकता है वो शेर की खाल में भेड़िए हों। तो इसका भी हमें चिंतन मनन करना चाहिए। और राकेश टिकैत जैसे लोगों को तो मुझे लगता है घर वापस चले जाना चाहिए, जिनकी जमानत जब्त हो गई थी अपनी लोकसभा में। तो ऐसे लोगों को तो किसान नेता बनने का अधिकार ही नहीं है। राकेश टिकैत अपने पिताजी का नाम और ख़राब कर रहे हैं, जो उनकी साख थी उसे और बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। तो हम सभी को ऐसा
ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो घटना हुई है आगे देश में कभी ना हो इस प्रकार की, क्योंकि देश की बदनामी पूरी देश दुनिया में हुई है, वो आगे ना हो और इसको सही करने का काम उसको जरूर करना चाहिए। जी, ये थे हमारे साथ अनुराग जी, जिनका कहना है कि देश में जितने भी नेता हैं, किसान नेता जो सिर्फ किसानों के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, वो अपनी रोटियां सेकना बंद करें और सरकार जो है वो तीनों कृषि कानून लेकर आई है, वो किसानों के हित में है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इकाई के दिल्ली विश्वविद्यालय की इकाई से मंत्री इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका इस पे क्या कुछ कहना है। सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ये प्लेटफॉर्म दिया गया है। जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो रिपब्लिक डे जो है पूरा मनाया जा रहा था, जिस दिन पूरे देश उसमें खुशियाँ मना रहा था, ऐसा आखिर क्या साजिश रची गई कि देश को जो है बदनाम करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जो किसान बिल के विरोध में जो हमारे किसान भाई बैठे हुए थे, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सबको ऐसे मतलब विरोध करने का, अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन विरोध जो होना चाहिए वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने हमारी जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसमें भी कहा था कि आप कुछ भी विरोध करो, किसी भी नीति का, किसी भी पॉलिसी का विरोध करो, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए। लेकिन इस किसान आंदोलन की आड़ में कुछ ऐसे तत्व, असामाजिक तत्व घुसे जो राष्ट्र को तोड़ना चाहते थे, जो राष्ट्र की अखंडता को, राष्ट्र के वैभव को मतलब धूमिल करना चाहते थे, भारत का नाम विश्व पटल पे बदनाम करना चाहते थे, और उनकी एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के कार्य को अंजाम दिया गया है, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए बहुत कम है। और ख़ास करके जो 26 जनवरी का दिन था, वो तो भारत के इतिहास में भारत के लोगों के लिए एक बड़ा सम्मान का दिन है। अब उसे तो पूरा भारत में उस दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था, और उस दिन इस तरह से सुनियोजित साजिश के तहत जो राष्ट्र की छवि खराब कर दी गई, इसकी तो जितनी भी भर्त्सना की जाए, सरकार इस पे एक्शन ले रही है। और कुछ ऐसे आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे लोगों के नाम भी आ रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर संगठन से पहले से जुड़े रहे हैं, और वो संगठन हमेशा से देश को तोड़ने का काम करता रहा है। तो ऐसे लोग जो किसान के वेश में आए, मेरा ये कहना है कि हम सब वीडियो देख रहे हैं लगातार, तो जो व्यक्ति डंडे चला रहा है और उनके ऊपर ट्रैक्टर की रौलियाँ चढ़ा रहा है, तो ये किसान तो नहीं हो सकते, वो किसान का हित तो नहीं चाहते। सरकार ने लगातार ऐसा प्रयास किया कि ये बातचीत हो, कई दौर में ऐसे बातचीत भी हुई, पुलिस से भी बातचीत उनकी हुई, लेकिन उन्हें मानना नहीं था और इस तरह के काम करने थे। पूर्व में जो सरकार ने ऐसे एक उनका वे डिसाइड किया था कि इस वे में आपको जाना है, इस तरीके से जाना है, उसका उन्होंने उल्लंघन किया। और दिल्ली लाल किले पे जाके, क्योंकि लाल किला जो हमारे लिए तिरंगा जो सम्मान का विषय है, उसको इस तरह से अपमानित करना और वहाँ पे अन्य झंडे को लगाना, ये तो बड़ा ही शर्म का विषय है हमारे लिए। मैं आपसे एक सीधा सवाल अब जिसका उत्तर जानना चाहूँगा कि क्या ये मोदी सरकार का विरोध है या देश का विरोध? देखिए, मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और अगर सरकार कोई पॉलिसी लाती है तो आप उसका विरोध कीजिए। मोदी जी का विरोध, अगर आपको गलत लगता है कि मोदी जी कुछ कर रहे हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं उनका उनका यूज़ करते हुए आप विरोध कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकारी पद पे हैं, तो उनकी पॉलिसी का, सरकार का विरोध होना चाहिए। लेकिन सरकार का विरोध करते करते जब आप राष्ट्र का विरोध करने लगते हैं, जब भारतीय समाज का विरोध करने लगते हैं, और जब राष्ट्र की जो छवि है उसको बदनाम करने के लिए प्रयास करने लगते हैं, तब आप राष्ट्र का विरोध करने लगते हैं। तो सरकार का विरोध करना अगर आप सहमत नहीं हैं तो जायज़ है, विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट हैं उसके अंतर्गत। और अगर आप राष्ट्र का विरोध करते हैं, भारत की अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं, भारत की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं, तो ये तो बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और विद्यार्थी परिषद और हम सब जो युवा छात्र हैं, जो अन्य अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, भारतीय जनमानस में इस प्रकार बहुत बड़ा रोष है कि इस तरह के काम किए गए हैं कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। और हम सबकी तो ये डिमांड है कि उन सारे तत्वों को सरकार द्वारा, कुछ ऐसे नाम आ गए हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके जल्दी से जल्दी उनको सजा दी जाए। जी, ये इनका कहना है कि लगातार जो है, जो किसान के वेश में जो लोग घुसे, जिन्होंने इतना उत्पाद मचाया, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।